हाथरस में हुए कथित गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि दलित लड़की से बलात्कार नहीं हुआ था। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट के अनुसार विसरा के सैंपल में कोई वीर्य या सीमन या उसका गिरना नहीं पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि हमले के बाद जो ट्रॉमा हुआ उसके कारण मौत हुई है। अधिकारियों के बयान के बावजूद कुछ गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, इससे स्पष्ट होता है कि गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गईं। पुलिस ने शुरू से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस के इस बयान के बाद उसकी आलोचना हो रही है। पीड़िता की विसरा रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन यूपी पुलिस ने बयान में साफ कह दिया है कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। क्या सिर्फ सीमन या वीर्य के निशान पाए जाने से ही भारतीय दंड संहिता में बलात्कार का मामला बनता है? इस रिपोर्ट में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। आखिर रेप पर क्या कहता है भारतीय कानून, आइए जानते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में साल 1860 में ही बलात्कार को अपराध मानते हुए इससे जुड़ी धाराओं को शामिल किया गया था। आईपीसी की धारा 375 एक बलात्कार शब्दों को कानूनी रूप से परिभाषित करती है। आईपीसी के तहत अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी सहमति या जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। यहाँ पर सहमति को भी परिभाषित किया गया है। महिला अगर किसी इच्छा के कारण मौत या चोट पहुंचाने के डर से भी सहमति दे रही है तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। धारा 375 में ही साफ किया गया है कि संभोग के दौरान सिर्फ पेनिट्रेशन होना ही बलात्कार के लिए काफी माना जाएगा। अनुच्छेद 376 के तहत बलात्कार मामलों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। 2012 में निर्भया गैंगरेप की घटना के बाद भारत के बलात्कार और यौन हिंसा से जुड़े कानूनों में बड़े बदलाव हुए, जिनमें बलात्कार और यौन हिंसा की परिभाषा के दायरे को बढ़ाया गया। जस्टिस जेएस वर्मा की सिफारिशों के बाद संसद से 2013 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत बलात्कार मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया गया। बलात्कार के मामले में अगर पीड़िता की मौत हो जाती है या वो किसी अचेतन अवस्था में चली जाती है तो उसमें अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान है। साथ ही इसी कानून के बाद किसी महिला का पीछा करने और उसको लगातार घूरने को भी आपराधिक श्रेणी में डाला गया था। तो क्या शरीर पर सीमन नहीं पाने जाने से रेप का मामला नहीं बनता है? इस पर हमने दिल्ली हाई कोर्ट में आपराधिक मामलों के वकील जयंत भट्ट से बात की। वो कहते हैं कि बलात्कार साबित करने के लिए महिला के शरीर पर सीमन या वीर्य का होना जरूरी नहीं है। वो कहते हैं, सीमन या वीर्य शरीर पर पाए जाने को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले भी हैं, जहां पर न्यायालय ने सीमन होने या ना होने को जरूरी नहीं माना है। निर्भया गैंगरेप मामले के बाद जो कानून में बदलाव हुए उसके बाद रेप की परिभाषा बहुत व्यापक हो चुकी है। अब सिर्फ वेजाइनल पेनिट्रेशन, जिसे महिला पुरुष के बीच प्राकृतिक संबंध कहा जाता है, उसी को ही रेप नहीं माना जाएगा, बल्कि किसी भी तरह के पेनिट्रेशन को धारा 375 और 376 में शामिल कर दिया गया है। इसमें एक उंगली के जरिए किया गया पेनिट्रेशन भी शामिल है। परमिंदर उर्फ लड़का पोला बनाम दिल्ली सरकार 2014 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही माना था, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि सीमन का शरीर पर होना बलात्कार साबित करने के लिए आवश्यक नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने हाथरस के तत्कालीन एसपी विक्रांत वीर के हवाले से लिखा था कि पीड़िता ने 22 सितंबर को होश में आने के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था और उसने आरोप लगाया था कि उसका गैंगरेप हुआ है। हाथरस मामले में बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर पोस्टमार्टम, एफएसएल या विसरा रिपोर्ट को एक बार अलग रख दें और सिर्फ पीड़िता के बयान को देखें तो कितना मायने रखता है। इस सवाल पर वकील जयंत भट्ट कहते हैं कि कोई पीड़िता अगर मौत से पहले मैजिस्ट्रेट के सामने आखिरी बयान देती है तो उसे डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है, और ऐसे मामलों में उन्होंने जितने भी केस लड़े हैं उनमें अधिकतर कोर्ट अंतिम बयान को पीड़िता का सच बयान मानती है। ऐसा माना जाता है कि इंसान अपने आखिरी वक्त में झूठ नहीं बोलता है और ये बयान इस मामले में सबसे अहम कड़ी साबित होने वाला है। जयंत भट्ट कहते हैं कि इस मामले को सिर्फ गैंगरेप के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हत्या का मामला भी शामिल है और इसमें मौत की सजा का प्रावधान है। एफएसएल रिपोर्ट के हवाले से यूपी पुलिस ने ये बयान जरूर दिया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, जिससे ये साबित हो कि उसमें रेप की पुष्टि हुई है या नहीं। हालांकि बीबीसी हिंदी के फैक्ट चेक से ये पुष्टि हुई है कि बलात्कार के मामले के लिए शरीर पर सीमन या वीर्य पाए जाना जरूरी नहीं है।